गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था सार्थक अंक। पिछले वीडियो में हमने देखा सार्थक अंक किसे कहते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई। अब अगला जो टॉपिक आपका बनेगा सार्थक अंक की पहचान। कैसे हम ये देखेंगे कि ये सार्थक अंक है कि नहीं है, ठीक ना। आइए देखते हैं सार्थक अंक की पहचान कैसे की जाए। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 किलोमीटर बराबर कितना, ठीक ना। जब मान लीजिए 2.0 किलोमीटर बराबर कितना होता है। आप सभी लोग जानते हैं 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होते हैं, ठीक। ये भी सही है आपका। और देखिए 2.0 गुणे 10 बटा 3 अगर गुणा करते हैं तो भी ये इतने के बराबर आ जाएगा, ये भी सही है, ठीक। और ये भी बराबर ही इतना ही होगा, सारे आंसर सही है। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है इसमें, ठीक। सार्थक अंक में क्या होता है, जो अंक किसी काम में आ जाए, यानी कितना शुद्धतापूर्वक मापा गया है, तो उसे क्या कहेंगे हम, सार्थक अंक कहेंगे। अब देखिएगा इसमें तो पहले हम ऊपर वाले में देखेंगे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो देखिएगा 1 और 2 है, ये सार्थक अंक है। 0 है, ये भी आपका क्या है, सार्थक अंक है। तो इसमें जितने हैं इनसे 2 सिग्निफिकेंट है, 2 सार्थक अंक है, ठीक ना। लेकिन अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें 1 है, ठीक। इसलिए दोनों बराबर नहीं हुए, यानी सही नहीं है। इसमें देखते हैं 2 सिग्निफिकेंट है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ, ठीक। और इसमें भी 1 है और सभी माने पूरा सही है। ये तो पहले गलत हो गया, सभी सही हुए नहीं, ठीक। और ये 1 है सिग्निफिकेंट, सार्थक अंक इसमें 1 है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। और ये भी गलत है क्योंकि इसमें भी सार्थक अंक 1 है, ठीक। और सही कौन सा हुआ, ये वाला सही हुआ आपका 2.0 गुणे 10 बटा 3। ये कैसे हुआ, एक नियम है, ठीक। नियम से हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो पहले हम देखेंगे कि नियम क्या क्या है सार्थक अंक होने के लिए, ठीक है। मान लीजिए पहला जो इसका नियम है सार्थक अंक का, कि अगर कोई माप है, ठीक ना, उसमें जितने नॉन जीरो नंबर होते हैं, नॉन जीरो का मतलब होता है अशून्य अंक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना, ये अशून्य अंक है, ठीक। इसी को क्या कहते हैं, नॉन जीरो अंक कहते हैं। यहाँ लिख लेते हैं पहले नियम में अशून्य अंक, यानी ऐसे लिखेंगे सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक, अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, इस एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या लेंगे, मान लीजिए 1 2 1 4, ठीक है ना। अब देखिएगा सारे अशून्य अंक हैं, ठीक है ना, नॉन जीरो नंबर है। तो 1 2 1 4, ठीक है ना। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। इसमें कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, यानी 4 सार्थक अंक हो गए। इसी तरह से मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1.214, ठीक है ना, या 213 लिख देते हैं, तो ये भी सार्थक अंक हो जाएंगे क्योंकि सारे इसमें क्या अशून्य अंक हैं, यानी नॉन जीरो नंबर है। 1 2 3 4, इसमें भी 4 हो गए, ठीक। यानी जो पहला इसका नियम बनता है कि अशून्य अंक, जितने अशून्य अंक होते हैं सारे अंक सार्थक अंक में गिने जाते हैं, ठीक ना। अब मान लीजिए एग्जाम्पल और देख लेंगे इसी से रिलेटेड, 1 या 3.246 7 4 कर लीजिए, ठीक ना। अब इसमें काम करके बताएंगे कितने सार्थक अंक होंगे, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 सार्थक अंक होंगे। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक को क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ऐसे SIGNIFICANT सिग्निफिकेंट फिगर, FIGURES, ठीक ना, सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा इसमें दिया गया है, दूसरा क्या होता है, यदि शून्य 2 अशून्य अंक के बीच में आता है, किसी बीच में आता है, 2 अशून्य अंक के बीच में अगर आता है तो क्या हो जाएगा, वो अशून्य सार्थक अंक में गिना जाता है।
इसको भी लिख लीजिएगा। यदि शून्य दो अशून्य अंकों के बीच में आता है, अशून्य अंक के बीच में आता है, बीच में आता है तो वह सार्थक अंक होता है। क्या हो जाएगा? तो वह सार्थक अंक होता है। यानी अगर मान लीजिए कोई जीरो है, वो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आएगा, ठीक ना? कहाँ आएगा? नॉन जीरो नंबर के बीच में आएगा तो वह सार्थक अंकों में गिना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि 1 0 2 1, ठीक ना? दो नॉन जीरो, एक भी नॉन जीरो है और दो भी क्या है? नॉन जीरो है। इसके बीच में आया है तो ये क्या हो जाएगा? सार्थक अंक हो जाएगा। इसमें कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसी क्रम में आप एक एग्जाम्पल और लेंगे 1.0004, ठीक? ये जो 3 जीरो हैं, पहले तो ये रखेंगे, 1 और 4 सार्थक अंक हो जाएंगे क्योंकि नॉन जीरो नंबर है और शून्य अंक माना जाएगा इनको। और ये दोनों नॉन जीरो के बीच में 3 जीरो आ रहे हैं। कितने हैं? 3 जीरोज हैं, इसलिए ये तीनों जीरो क्या हो जाएंगे? सार्थक अंक में गिने जाएंगे। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 और 5। कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक? इसी तरह से मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 20.2, ठीक ना? इसमें देखिएगा दो नॉन जीरो है, समझ आया? और बीच का एक जीरो है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा, सार्थक अंक माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये आपका हो गया दूसरा। यानी पहला क्या था कि सभी अशून्य सार्थक अंक होते हैं। अशून्य माने क्या होता है? नॉन जीरो नंबर सार्थक अंक में गिने जाते हैं, यानी ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट, ठीक ना? दूसरा क्या है? यदि शून्य दो अशून्य अंकों के बीच में आता है, कोई भी जीरो अगर दो अशून्य अंकों के बीच में आएगा तो उस जीरो को भी हम सार्थक अंक में गिनेंगे, ठीक ना? सारा एग्जाम्पल इसका हो गया। तीसरा है आपका, तीसरे में क्या है? यदि शून्य प्रारंभ में आता है, प्रारंभ में आता है तो वह सार्थक अंक नहीं होता, तो वह सार्थक अंक नहीं होता। नहीं होता, ठीक ना? अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में कोई जीरो आ रहे हैं, ठीक ना, तो उस जीरो को हम सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं, ठीक ना? देखिएगा एग्जाम्पल, देखिएगा इसमें ये 0.0012, ठीक? अब इसमें देखिएगा, अभी हम क्या बोले हैं? यदि शून्य प्रारंभ में आता हो, चाहे यहाँ हो चाहे दशमलव के बाद हो, लेकिन प्रारंभ ही माना जाएगा, ठीक? तो ये जो शून्य होते हैं ये सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे, यानी ना ये सार्थक अंक है, ना ये है, ना ये है। केवल इसमें सार्थक अंक की संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी इसकी? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक? अगला एग्जाम्पल देखिएगा 0.0103, ठीक? अब देखिएगा ये तो सार्थक अंक नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम ऊपर बताए हैं ये नियम कि अगर कोई शून्य प्रारंभ में आता है यानी स्टार्टिंग में आता है तो वो सार्थक अंक नहीं होता। तो ये 0 सार्थक अंक नहीं हो जाएंगे, दोनों कट हो गए। अब इसके पहले वाले नियम बताए हैं कि अगर दो अशून्य अंक हैं, नॉन जीरो नंबर सार्थक अंक में गिने जाएंगे और ये भी सार्थक अंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आया है, यानी अशून्य अंकों के बीच में आया है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? सार्थक अंक हो जाएगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 1 2 3 सिग्निफिकेंट हो गए।
मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक जीरो और एक एग्जाम्पल और लीजिए 0.32। ठीक, ऐसे देखेंगे स्टार्टिंग का जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है? स्टार्टिंग का जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसलिए ये तो कट गया, ये तो गया काम से। जो बचे हैं 1 और 2 ये हो जाएंगे सिग्निफिकेंट, दो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है ना, ये तो गया तीसरा। ठीक, अब हम देखेंगे चौथा। कौन सा देखेंगे? चौथा नियम देखेंगे। चौथे में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई शून्य दशमलव के बाद आता है, कहाँ आता है? दशमलव के बाद आता है, उस शून्य को हम सार्थक अंक में गिनते हैं। ठीक है ना, तो आने का मतलब ये हो गया, यदि कोई जीरो दशमलव अंक के बाद, दशमलव बिंदु के बाद आता है, उसे हम सार्थक अंक में गिनते हैं। ठीक है ना, लिख लीजिएगा। यदि शून्य दशमलव के बाद आता है, तो वह सार्थक अंक होता है। ठीक, दशमलव के बाद मतलब क्या हो गया? जैसे ये हो गया 2.0, क्या हो गया? 2.0। ये दशमलव के बाद जीरो आया है, जब ये दशमलव के बाद जीरो आया तो इस जीरो को भी हम सार्थक अंक गिनेंगे। ठीक ना, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, 2, ये भी सार्थक अंक क्योंकि नॉन जीरो नंबर है, और ये दशमलव के बाद आ रहा है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो रहा है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए दूसरा है 2.000, ठीक, दशमलव के बाद आया तो ये भी सिग्निफिकेंट हुआ कि नहीं हुआ? ऊपर बताए हैं तो 1, 2, 3, 4 कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, और अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला क्या लेते हैं? यहाँ लिख लीजिए 2.130। ठीक है ना, इसे बात करते हैं। देखिए 2 नॉन जीरो नंबर है, सिग्निफिकेंट हो गया। 1 नॉन जीरो नंबर है, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। 3 नॉन जीरो नंबर है, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। और 0 दशमलव के बाद आए, चाहे जहाँ आए, लेकिन दशमलव के बाद आए, चाहे स्टार्टिंग में 0 आ जाए या लास्ट में 0 आए, लेकिन दशमलव के बाद जब रहेगा तो वह 0 सिग्निफिकेंट गिना जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट हो गए। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा आपको। मान लीजिए हम देखते हैं, और एक और लीजिए 131.000। बताइए इसमें कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट? ये लीजिए, जो नॉन जीरो नंबर है तो रहेगा ही, तो ये सिग्निफिकेंट, ये भी 3 हो गए। और दशमलव के बाद जो 0 है वो भी सार्थक अंक में गिने जाएंगे, सार्थक अंक में गिने जाएंगे, यानी सिग्निफिकेंट उनको माना जाएगा। तो ये भी सार्थक अंक, ये भी सार्थक अंक, और ये भी सार्थक अंक, ये भी 3, 3, 6। अब इस 0 के बारे में क्या कहना है? अभी बताए हैं कि अगर 0 नॉन जीरो नंबर के बीच में आता है और शून्य अंक के बीच में 0 आता है तो वो सार्थक अंक में गिना जाता है। इसका मतलब ये हो गया, अगर 2 सार्थक अंकों के बीच में कुछ भी आ जाए, क्या 2 सार्थक अंकों के बीच में कुछ भी आ जाए तो वो सार्थक अंक में गिना जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने हो गए? 7 सिग्निफिकेंट हो गए। है ना, अब आगे देखिएगा 5वां नियम। 5वें नियम में क्या होता है? अगर मान लीजिए 10 के घात के रूप में कोई पद दिया गया है, इसमें 10 के घात के पद में, तो वो सार्थक अंक में नहीं गिना जाता। है ना, यहाँ लिख लेते हैं 10 की घात में, 5वां है ना,
यदि 10 की घात में कोई पद है, तो वह सार्थक अंक नहीं होता, ठीक नहीं होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, 2.1 पूरे 10 पे घाते 4, क्या है 2.1 पूरे 10 पे घाते 4। तो इस पद को छोड़ देंगे क्योंकि 10 के घात के रूप में है, ये सार्थक अंक में तो गिना नहीं जाएगा, इसको छोड़ दिए, बचेगा क्या, ये तो 2 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इसी क्रम में मान लीजिए और आपको दिया गया है कि 20.01 गुणे 10 पे घाते 3, क्या हो जाएगा 10 पे घाते 3 हो जाएगा। अच्छा है, तो इस पद को तो हम छोड़ देंगे क्योंकि 10 के घात में है, जब 10 के घात में रहेगा तो जाहिर सी बात है सार्थक अंक में गिना नहीं जाएगा, इसको छोड़ दिए, ये तो गया काम से। अब यहाँ देखेंगे, पहली तो बात ये है, ये 2 तो हो गया सार्थक अंक, कैसे, क्योंकि नॉन जीरो नंबर है, अशून्य अंक है, एक भी सार्थक अंक हो गया, ये भी अशून्य अंक है, और ये 0 दशमलव के बाद आया इसलिए ये भी सार्थक अंक है, और ये 0 2 सार्थक अंकों के बीच में आया तो वो भी क्या हो गया, सार्थक अंक हो गया। 1 2 3 4 कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ठीक, मान लीजिए एक आधा और एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए इस तरह से लिखा गया है 1400 कर दीजिए। अब ये पूछा जाए इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो क्या कहेंगे, 1 2 कितने हो गए, 2 सार्थक अंक, कितने हो गए, 2 सार्थक अंक, कितने 2, क्योंकि और ये 0 सार्थक अंक नहीं होंगे, क्यों, ना तो ये दशमलव के बाद आए हैं, क्या हो गया, ये दशमलव के बाद नहीं आए हैं, ठीक ना। और वैसे तो ये लास्ट में है, एंडिंग 0 है, सार्थक अंक होना चाहिए, लेकिन कब सार्थक अंक होगा, जब वह दशमलव के बाद में आएगा तब एंडिंग 0 जो होते हैं वो सार्थक अंक में गिने जाते हैं, ठीक ना। इसलिए दशमलव के पहले है, दशमलव है ये नहीं है तो ये सार्थक अंकों में नहीं गिने जाएंगे, तो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, तो कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट हो गए, समझे नहीं। इसका मतलब ये हो गया, अभी ऊपर जब बताए हैं कि दशमलव के अंत में, अगर दशमलव के बाद कहो या अंत में कहो, ठीक ना, दशमलव के बाद अगर कोई 0 आता है तो वो सार्थक अंक में गिना जाता है, ठीक ना। एंडिंग जीरो नॉट सिग्निफिकेंट, जो अंत में 0 आते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं, लेकिन अगर दशमलव के बाद अंत में आ जाते हैं तो वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। इसलिए ये अंतिम वाले 0 है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि दशमलव है ये नहीं है, ना दशमलव के बाद है, ठीक ना। तो ये हो गए खत्म। अगर मान लीजिए इसको 10 के घात के रूप में लिखें, ऐसे लिखें, 10 के घात के रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.4 गुणे 10 के घाते 4। कैसे, दशमलव के यहाँ लाने में 1 10 यूज किया गया और 3 0 ऑलरेडी हैं, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये सार्थक अंक नहीं है, कट गया। और ये कितने हैं, 1 और 2, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है ना। बात समझ में आई। एंडिंग 0 नेवर सिग्निफिकेंट, एंडिंग 0 नेवर सिग्निफिकेंट एंड ट्रेडिंग 0, ट्रेडिंग माने क्या होता है, जो पहले आता है, जो प्रारंभ में 0 आता है वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है, और जो लास्ट में 0 आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। लेकिन अगर दशमलव के बाद, कब दशमलव के बाद आता है तो वो सिग्निफिकेंट माना जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा इसको। अब अगला आपका है
कांस्टेंट, ये तो हो गया पांचवा। हम छठवें की बात कर लेते हैं। छठवां पॉइंट जो आपका है, कह रहा है कि प्योर नंबर और कांस्टेंट नंबर। प्योर नंबर में शुद्ध नंबर जो कंफर्म माप करता है। मान लीजिए किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से किसी को मेजर करते हो, ठीक है ना, तो वह अगर एक्यूरेट माप आती है तो क्या हो जाएगा, प्योर नंबर। अगर प्योर नंबर या कांस्टेंट नंबर है तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट देता है ना, इनफाइनाइट। सब मान लीजिए आगे लेते हैं, या लीजिए कांस्टेंट नंबर है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, नियतांक अपरिमित सार्थक अंक रखते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए लीजिएगा 2.0 मीटर, 2.0 किलोमीटर, ठीक। ये हो जाएंगे प्योर, क्योंकि एकदम बता दिया गया इतने ही किलोमीटर है, ठीक है ना, ये प्योर नंबर में आ जाएगा। या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम आयत का परिमाप निकालें, आयत का परिमाप। आप जानते हैं परिमाप क्या होता है, 4a। क्या होता है, 4a। जो 4 है इसमें कांस्टेंट है, उतना निश्चित है, ठीक ना। ये निश्चित होने के कारण जो इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी वो इनफाइनाइट होगी, अपरिमित होगी, ठीक ना। अब मान लीजिए हम किसी क्यूब का एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल निकालते हैं। आप जानते हो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है, 6a², ठीक। और इसमें जो 6 है वो कांस्टेंट है, नियत है, उसका मान नहीं बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। यानी जो नियतांक होते हैं, नियत नंबर होते हैं, उनका जो सार्थक अंक होते हैं वो नियत होते हैं, ठीक ना। बात समझ आ गया। 6 पॉइंट हो गए आपके। अब मान लीजिए कुछ कैलकुलेशन करते हैं सिग्निफिकेंट के, उसके बाद में बात करेंगे। मान लीजिए सवाल लेते हैं, कुछ सवाल हैं, देखिए उसको। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग स्वयं करेंगे। 2 1 2, ठीक। दूसरा हो गया 2.1 1 2 0। तीसरा हो गया 2.0042, 2.0042। तीसरा, चौथा हो गया 3.310.020, ठीक। पांचवा हो गया 3.310.00। छठा हो गया, छठा क्वेश्चन है 4.02। सातवां है 0.04। आठवां है 3.0.0, ठीक। यह सवाल है आपका। देखिएगा अभी तो जो सारे नियम थे वो आगे पढ़े हम लोग ऊपर के, उसी नियम पर आधारित है इसको लगाना। यानी इसमें ये पता करना है कि सब में कितने सार्थक अंक हैं। मान लीजिए हम पहले की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया गया 2 1 2, 2 1 2 सभी नॉन जीरो नंबर है और शून्य अंक है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, ये भी अशून्य है, ये भी है, ये भी है, और ये 0। कहाँ 0 आ रहा है,
दशमलव के बाद आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सार्थक अंक में हो जाएंगे। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट हो गया। इसमें देखिएगा ये सिग्निफिकेंट, ये भी, और दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहा है जीरो, और शून्य अंकों के बीच में जीरो आ रहे हैं, ये भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट हो गया। इसमें देखिएगा 1 2 3, ये भी जीरो सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि दो सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहा है, ये दशमलव के बाद है जीरो, ये जो सिग्निफिकेंट, 3 3 6 हो गए, 6 सिग्निफिकेंट हो गया। सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। इसमें देखिएगा 3 1 0 सिग्निफिकेंट है, ये दो दशमलव के बाद है, ये भी सार्थक अंक गिना जाएगा, तो ये भी सार्थक अंक, तो ये भी सार्थक अंक हो जाएगा है। तो कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट। छठवें की बात करते हैं, देखिएगा 4 भी सार्थक अंक है, 2 भी है, और 0 दशमलव के बाद है, तो क्या हो जाएगा, 3 सार्थक अंक हो गए हैं। और इसमें देखिएगा नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्यों, क्योंकि प्रारंभ में जीरो आ रहे हैं, स्टार्टिंग जीरो है, हाँ है, स्टार्टिंग जीरो है, इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ये भी सार्थक अंक नहीं, ये भी सार्थक अंक नहीं, ये भी, चारों सार्थक अंक नहीं है। सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग जीरो है, हम बताए थे स्टार्टिंग एंड एंडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर वो प्रारंभ में जीरो आ रहा है या अंत में आ रहा है तो उस जीरो को हम सार्थक अंक में नहीं गिनते। अब इसकी बात कर लीजिए, ये तो जीरो है, सार्थक अंक है 3 क्योंकि अंक है, और शून्य अंक है, 0 0 नहीं है क्योंकि एंडिंग जीरो है, लास्ट में जीरो आ रहा है, इसलिए ये सार्थक अंक नहीं होगा, कट गया, यानी 1 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक बात है। अब देखिएगा अगला जो आपका है 6 हो गए और कुछ उसके एक्सरसाइज हो गए। अब अगला देखेंगे सातवां जो है इसका नियम। सातवां नियम ये है, अगर मान लीजिए किसी भी माप का, ठीक ना, किसी भी मेजरमेंट में जो अंक हैं अगर उसके मात्रक को चेंज करते हैं तो सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब ये हो गया, यदि हम मात्रक को बदलते हैं तो उसके सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जितने सार्थक अंक तब थे उतने ही सार्थक अंक अब भी रहेंगे। नोट कर लीजिएगा, मात्रक बदलने पर है ना, मात्रक बदलने पर सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, मान लीजिए उदाहरण लेते हैं एग्जाम्पल की तरफ से। एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, हम मान लेते हैं 1.2 किलोमीटर, ठीक है, क्या है 1.2 किलोमीटर है। तो इसको अगर हम मीटर में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, अगर इसको मीटर में बदलते हैं तो 2 3 जीरो बढ़ेंगे यानी 4 2 जीरो हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है, कैसे, दोनों है, दोनों शून्य है,
क्या नॉन जीरो नंबर है तो सार्थक अंक कितने हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सार्थक अंक। इसमें देखेंगे ये दोनों लास्ट में जीरो हैं, बताए थे जो एंडिंग जीरो होते हैं, एंडिंग जीरो नेवर सिग्निफिकेंट, यानी जो अंतिम वाला शून्य है वो सार्थक अंक नहीं होता, इसलिए ये 2 हो जाएंगे सिग्निफिकेंट। समझे? उसके मात्रक को बदलने पर उसके सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी तरह से मान लीजिए हम स्टार्टिंग में शुरू में हमने एक एग्जाम्पल दिया था, बताया था कि 2.0 किलोमीटर बराबर कितना पूछे थे ना। उसमें जो था हमें 2 ऑप्शन दिए थे, 2000 मीटर है, दूसरा था 2.0 गुणे 10⁻³ मीटर, 2 गुणे 10⁻³ मीटर है, बताए थे। तो इसमें देखेंगे जो सार्थक अंकों की संख्या इसमें किलोमीटर में है और इसमें कितने हैं? मीटर में है। उसका यूनिट बदला है, उसका मात्रक बदला है ना। मात्रक बदलने से उसके सार्थक अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ये मान तो सही है लेकिन ये सार्थक अंक के दृष्टिकोण से, सार्थक अंक से ये क्या है? गलत है। ये भी मान तो इतना ही आएंगे, यानी 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर होता है, तो 1000 होता है तो 2 किलोमीटर में 2000 हो जाएगा, 2000 मीटर तो आ जाएंगे। लेकिन सार्थक अंक के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे? गलत है। और ये वाला जो है इसमें 2 सार्थक अंक हैं। कितने हैं? 2 सार्थक अंक हैं। और इसमें भी कितने हैं? 2 सार्थक अंक, है ना, इसलिए ये राइट नंबर है। ठीक, ये तो आपका हो गया कि हम सार्थक अंक की पहचान कैसे करेंगे, ठीक ना। तो ये 7 नियम इसके हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे सार्थक अंक का जोड़ कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, गुणा भाग, ये सारी चीजें हम आपके अगले वीडियो में